बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आर्डिनो का कनेक्शन जो है 433 मेगाहर्ट्ज़ रिमोट कंट्रोल के साथ किया था। यानी हमने एक रिसीवर लगाया था जो इस रिमोट कंट्रोल स्विच के साथ काम करता है, और ये रिसीवर हमने कनेक्ट किया था आर्डिनो के साथ, और आर्डिनो के साथ हमने एक 4 रीली का मॉड्यूल लगाया था जिससे हम अपने कमरे के कुछ भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, यानी लाइट और सीलिंग फैन हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं छोटा सा प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे ये कनेक्शन समझाए हुए हैं, और इसकी कोडिंग जो है, अगर कोडिंग की बात की जाए तो वो मैंने ब्लॉग के लिंक पर दी हुई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। कोडिंग को कैसे अपलोड करना है, कैसे इस आर्डिनो में इंस्टॉल करना है, वो ऑलरेडी उस वीडियो में सारा डेटा अवेलेबल है। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने ये सारे कनेक्शन दिखाए हुए हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ रिली का कनेक्शन इस लाइट के साथ दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले इसका रिसीवर जो है वो लगा हुआ है इस आर्डिनो के साथ। ये इनपुट में काम करेगा, यानी हमारे साथ ये कमांड देगा आर्डिनो को, और वो हमारे साथ रिलीज़ को ऑपरेट करेगा। अब ये रिलीज़ हमने लगाई हुई है। पिछली वीडियो में मैंने इस रिसीवर के लिए 3.3 वोल्ट का यूज़ किया था, लेकिन आज की वीडियो में मैंने इस आर्डिनो से 5 वोल्ट का पिन होता है वो मैंने इस सर्किट को भी दिया है और इसको भी दिया है, क्योंकि 3.3 वोल्ट में ये अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। बहरहाल इसमें कुछ सर्किट्स आते हैं जो 2.5 वोल्ट से भी काम कर जाता है, यानी 2.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक काम करता है। तो उस वक्त मैंने चार्जर यूज़ किया था, एक छोटा सा एडाप्टर यूज़ किया था जिसको मैंने कॉल दिया है, क्योंकि मैं इसको लगाने वाला हूँ और मुझे एडाप्टर की नहीं सिर्फ पावर सप्लाई की ज़रूरत है। तो मैंने ये सप्लाई लगाई हुई है। सप्लाई को मैंने 220 वोल्ट सोर्स प्रोवाइड किया है, और इसके बाद ये आती है इस आर्डिनो में। इस आर्डिनो को मैं यहाँ पिन से भी इनपुट दे सकता था, लेकिन मैंने यहाँ इस से ही दिया है, एडाप्टर के पिन से दिया हुआ है। इस तरह मैंने इस 4 रीली का मॉड्यूल लगाया हुआ है, और यहाँ पर इस लाइट को कंट्रोल कैसे किया है। ये मेरे साथ ये जो रिमोट है ये इस रिलीज़ को ऑन ऑफ करता है, लेकिन इन रीलों से मैंने हर एक लाइट को कंट्रोल करना है, हर एक पंखे को कंट्रोल करना है जो मुझे चाहिए। तो मैंने सारे रिलीज़ की कॉमन जो है वो जो बीच वाला टर्मिनल होता है कॉमन मैंने एक कर दिया है। यहाँ पर मेरा जो लाइन वायर आता है तो वो मैंने यहाँ पर इस रीली में कॉमन में लगा दिया, फिर इसमें एक जंपर दे दिया, इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ठीक है। तो मेरे साथ ये जंपर हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथ ये लाइट जो है इसका मैंने इन रीली से नॉर्मली ओपन में लिया हुआ है, क्लोज में नहीं लिया हुआ है, ठीक है। ये मेरे साथ लाइन वायर आया है, और यहाँ पर इस रीली में मैंने नॉर्मली ओपन में लिया हुआ है। तो इस लाइट का एक वायर जो है जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट है, और एक यहाँ से कंट्रोल है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको पावर सोर्स प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको ये कनेक्शन समझ नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं डायग्राम बना के आप लोगों को समझा सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये कनेक्शन सारे समझने हैं तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। दोस्तों, इसके लिए इस तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए अगर आप आर्डिनो नैनो का यूज़ करें तो वो बेहतर होगा, लेकिन मेरे ये जो आर्डिनो नैनो है वो ख़राब हो चुका है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आर्डिनो लिनाडो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह अगर बात की जाए इस प्रोग्राम के बारे में कि मुझे इस 433 मेगाहर्ट्ज़ रिमोट कंट्रोल से कुछ कंट्रोल करना है, तो ऑलरेडी ऑनलाइन आपको ऐसे सर्किट मिल जाएंगे जिसमें आर्डिनो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपना सेपरेट उसमें माइक्रो कंट्रोलर होता है और उसमें ऑलरेडी प्रोग्रामिंग होती है, तो आपको ये आर्डिनो लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ऐसा कुछ कनेक्शन चाहिए। बहरहाल आर्डिनो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वो सर्किट मेरे साथ अवेलेबल नहीं है, और इसमें मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ, उस सर्किट में मैं अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ, और पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मेरा आर्डिनो आप देख रहे हैं वो ऑन हो चुका है। अब इस लाइट को मैंने इस डी बटन से कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन जैसे ही आर्डिनो ऑन हो जाए तब मैं दबाऊंगा। आर्डिनो मेरे साथ ऑन हो चुका है और मैं इस बटन को दबाता हूँ
तो मेरे साथ ये लाइट ऑन हो जाता है और इस बटन को दोबारा दबाने से ये लाइट ऑफ हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा फासले पर काम करता है, मैंने अपने घर में से चेक किया है तो ये काफ़ी ज़्यादा फासले पर काम करता है। दूसरी बात यह है कि ये जो मेरे साथ ये रिसीवर मॉड्यूल है, इसका जो एंटीना है इसके साथ मैंने एक जंपर वायर जो है वो सोल्डरिंग किया हुआ है, तो इससे जो इसकी कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी काफ़ी ज़्यादा फासले पर ये काम कर पाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसमें सोल्डरिंग किया हुआ है ताकि ये आसानी से बहुत फासले तक काम कर सके। तो बहरहाल इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके हवाले से डायग्राम भी बना सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उस हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो में मैं इस सर्किट को अपने कमरे में लगाने वाला हूँ, तो जब मैं इसे अपने कमरे में लगा दूँगा तो ये मैनुअली और ऑटो दोनों काम करेगा, तो उस पर भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।